तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ द टॉपिक CSR। तो मोस्टली डिमांडेड टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो इसी बेस पे मैं आपको ये टॉपिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ज़रिए और एक फुल फ्लैश वे में जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि CSR है क्या, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। ठीक है। और इसमें और भी जैसे चीज़ें हैं कि प्रोविज़न्स दिए गए हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ईजी हैं लेकिन लगते टफ है थोड़े से, क्योंकि प्रोविज़न्स होते हैं जो ऐसे वो पढ़ने मुश्किल लगते हैं। तो डोंट वरी दोस्तों, वो भी आपको नोट्स जो हैं आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और साथ में मैं आपको समझा भी दूंगा, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ CSR। करते हैं स्टार्ट। नोट्स आपको मैंने बता दिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और जो चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब बात आती है कि CSR है क्या। तो आपने अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक इतना टफ है भी नहीं, सच बताऊं तो CSR मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग? कॉर्पोरेट के रिगार्डिंग, यानी कॉर्पोरेट की, यानी कंपनी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। अगर आप सिंपल वे में इसे समझना चाहो तो। ठीक है, तो वही क्वेश्चंस आपको तो पूछे जाते हैं। अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स पूछे जाएं कि क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी आपने पढ़ा होगा कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए, तो वही आंसर्स आने हैं इसमें भी। लेकिन फिर भी मीनिंग से क्लियर करते हैं कि CSR है क्या। एक एमर्जिंग कंसेप्ट है सबसे पहले तो, ठीक है, बहुत आजकल चल रहा है ये कंसेप्ट और हर जगह अडॉप्ट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ही क्या है? सोसाइटी के लिए काम करना। सिंपल सी बात है, ये तो मीनिंग आपको मेरे ख्याल से वैसे ही लिखने में बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अगर आप नेचर की बात करते हो तो दरअसल अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, नेचर का मतलब फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों इक्वल चीज़ें ही हैं। ठीक है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, तो सबसे पहले में जो दिया गया है, इट इज़ एन ओल्ड आइडिया। सबसे पहले तो क्या है, ये एक चलता आ रहा है, मतलब ये जो आइडिया है वो कहीं दिनों मतलब कई टाइम से चलता आ रहा है। लॉन्ग लाइफ, चेंजिंग ओवर टाइम, चलता ही है कि सोसाइटी के लिए बिजनेस को कुछ करना पड़ेगा अगर कुछ आगे सस्टेन करना है तो। ठीक है, सेकेंडली ये कहा गया है कि बिजनेस को सोशल ऑब्लिगेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट इन फेवर करेगा तो वो यही बात कहेगा, क्योंकि अगर आप सोसाइटी को सेटिस्फाई रखोगे तभी तो अपने बिजनेस को चला पाओगे, राइट। थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट द फर्म इज मोर देन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और इसके अलावा अगर इसमें और चीज़ें भी पढ़ो, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक। मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, बस मेरा टॉपिक है कि इसमें क्या लिखा गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो कंसेप्ट है इस कॉर्पोरेट के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या कहता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है बिजनेस। मतलब ये कि बिजनेस के ऊपर अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं बिजनेस लैकिंग है किसी चीज़ में, चाहे वो प्रॉफिट में ले लो, चाहे वो सस्टेनिंग में ले लो, चाहे वो रेपुटेशन में ले लो, कहीं पे उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का, क्योंकि इसका होना ही बिजनेस में आगे बढ़ना या बिजनेस का असल में होना है। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन करूं तो नीचे क्या दिया गया है, एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है, राइट। तो नॉर्मल सी बात है कि बिज़नेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है कि वो कुछ ना कुछ करे सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करेगा तो उसे भी पता चलेगा कि किस मतलब सोसाइटी को अंदर ये नाम आ जाएगा बिज़नेस का कि इस बिज़नेस ने कुछ ना कुछ करा है, इस बिज़नेस का कुछ ना कुछ है इस हमारे लिए, मतलब हमारे लिए ये बिज़नेस कुछ ना कुछ कर रहा है, इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी की जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली है द पब्लिक विल कम्स टू यू। ठीक है, तो आपकी भी रेपुटेशन अच्छी चली जाएगी। इसके अलावा लास्ट में जो दिया गया है वो नॉर्मली इसके बाद मतलब जो कंसेप्ट है, वैसे तो नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट इतना नहीं है, लेकिन है पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे से, तो आप इसे लिख सकते हो अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन तो। मेनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस, तो इम्पॉर्टेंस वैसे इसमें छोटी सी दी गई है, लेकिन इसके बाद जो आपको प्रोविजंस होंगे उसमें भी ऐड आउट कर सकते हो आप, उसमें भी आपको इम्पॉर्टेंस अलग से बताई गई है। इम्पॉर्टेंस क्या है अब आप बताओ? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे तो वैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। कॉर्पोरेट सोशल यानी CSR का एक कंपनी में होने से क्या इंपॉर्टेंट है? पब्लिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एंटरप्राइज, एक्सपेक्टेशंस के लिए होना बहुत ज़रूरी है। यानी
अगर हम बात करें कि पब्लिक से हम कुछ एंटीसिपेट करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं कि वो हमें कुछ दे या फिर वो हमारे लिए कुछ करे, मतलब सोसाइटी भी हमारे बिजनेस के लिए कुछ करे या सोसाइटी भी हमें कुछ ना कुछ पूरा मतलब हमारे लिए कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करे हमारे साथ, तो उस रिलेशंस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं जब हम उनकी नीड्स वांट्स को पूरा करेंगे, राइट। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। किसका कंसेप्ट? बिजनेस के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, कि अगर आप CSR रखते हो तो सबसे पहली ज़रूरत क्यों रखनी है कि हम पब्लिक से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, हम पब्लिक से कुछ अपने लिए मांग रहे हैं। यानी एक तरीके से कहूँ तो हमारा बेनिफिट हमने लेना है, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वो किससे होगा? जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, राइट। तो सेकेंडली इसी से रिलेटेड है बेटर इन्वायरमेंट इन द बिजनेस। CSR रखोगे तो बेटर इन्वायरमेंट बना रहेगा। कैसे? अगर CSR आपके बिजनेस में है तो हर एक को पता है कि इस बिजनेस में सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करा है या कर सकता है या कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपके बिजनेस में जो इन्वायरमेंट है वो हर किसी को अच्छा लगेगा, हर किसी को ये लगेगा कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। सोसाइटी डजंट मीन कि ओनली पब्लिक, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑल्सो। तो इसीलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर बिजनेस कर रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए तो उसके बिजनेस का इन्वायरमेंट अच्छा है। थर्ड नंबर है गुड पब्लिक इमेज। गुड पब्लिक इमेज क्या है? ऑटोमेटिकली है, अगर वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करेगा, गवर्नमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है, गवर्नमेंट को टाइमली गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट को टाइमली उनकी चीज़ें मतलब जो उनको चाहिए वो दे रहा है, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली है एज व्हेन द टैक्स कम्स, यानी व्हेन द गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक बनाना है तो जो इंटरवेंशन होती है बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो और ज़्यादा आएगा और ऑटोमेटिकली वो अपने रिलेटिव्स, अपने और भी फ्रेंड्स वगैरह को बताएगा, तो उससे क्या होगा, लिंक बनेगा, पब्लिक इमेज अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद पावर का मतलब अगर CSR आ जाता है तो CSR की इंपॉर्टेंस कहाँ है? जब आप चाहते हो कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले लेकिन पावर के साथ, तो CSR वहाँ काम आती है। मतलब ये है कि अगर बिजनेस अगर कंपनी में क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कह लो कंपनी में CSR का कंसेप्ट है, तो उसमें क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल भी है और साथ में उसके पास पावर भी है कि वो सोसाइटी के लिए जो भी कर रहा है वो अपने हैंडल ही कर रहा है। मतलब ये नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाना, मतलब ये कि ओवर एंड ओवर वो किसी पे डिपेंड नहीं है, एक उसकी ही पावर है जो वो कर सकता है इस चीज़ के लिए या किसी न किसी के लिए। तो उसमें क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और साथ में अथॉरिटी भी, मतलब अथॉरिटी देना तो नहीं, चलो पावर कह सकते हो कि पावर भी है हमारे हैंड में कि हम खुद ही कुछ कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए अगर करना चाहे तो, राइट। हमें किसी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंस इतनी सी तो पढ़ ली, वैसे आप खुद और भी बना सकते हो, नहीं तो जोड़ सकते हो, अभी आएगी और ज़्यादा। अब क्वेश्चन है, मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कंपनी में इसके क्या प्रोविजंस हैं। तो कंपनी में प्रोविजन का मतलब जब आप अंडरस्टैंड करते हो तो इसमें एप्लीकेबिलिटी, इसमें रिपोर्टिंग, इसमें और भी सारी चीज़ें जो जुड़ जाती हैं ना वो सारी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि नंबर 1 है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि प्रोविजन जो है CSR के वो हर किसी के लिए अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी, किसी भी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, फॉरेन कंपनी, ये तो आपको नॉर्मली पढ़ने वाला काम है, ठीक है। और वो किस कंपनी की होनी चाहिए, मतलब वो कंपनी के पास क्या होना चाहिए, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा और प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा होगा, तभी वो कंपनी में CSR बन सकती है, नहीं तो नहीं। अरे भाई सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो आपके पास भी तो उतना कुछ होना चाहिए। अगर आपके पास ही उतना नहीं है तो सोसाइटी के लिए कैसे कर पाओगे कुछ, राइट। अब बात वही आ गई, मैंने ऊपर भी करवाया इंपॉर्टेंस, और वही चीज़ें इसमें भी होंगी लेकिन थोड़ी सी डिफरेंटेट होंगी, तो आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा छोड़ सकता हूँ क्योंकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। पब्लिक इमेज आप देख सकते हो, वर्ड आपके पहले वर्ड में लिखा होगा तो वो आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड करके आए हुए हो। मीडिया कवरेज, अच्छा मतलब इंक्रीज द मीडिया कवरेज, मीडिया आपके और अट्रैक्ट हो जाएगा। मैं ईजिली समझा सकता हूँ इस चीज़ को क्योंकि आप समझ सकते हो। अब ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी अपनी कंपनी के अंदर, ऑब्वियस है, ठीक है। और लास्ट में आता है कि कंपटीशन के साथ आप आसानी से लड़ सकते हो, या अगर मतलब हेल्दी कंपटीशन बना के आप लड़ सकते हो अगर आप CSR लेते हो तो, राइट। चलिए, अब मेन चीज़ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल रहता है। तो इसे ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि लिखना वही है जो कंपनी के अकॉर्डिंग कहा गया है CSR में। तो कंपनी के रोल क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के CSR में, तो CSR में क्या रोल होना चाहिए कि रिकमेंडेशन जो कमेटी ने दी गई हैं, यानी CSR एक कमेटी बनती है, तो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं
उसको अप्रूव करना है। सबसे पहले अप्रूव करने से पहले ध्यान में रखना है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू मतलब जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी की गई हैं, मतलब जो CSR ने रिकमेंडेशन दी हैं क्या वो CSR कमेटी में असल में सही है कि नहीं, ठीक है। सेकेंडली, बोर्ड को ये ध्यान में रखना है कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग ही बना, मतलब उसके रिकमेंडेशन या फिर उसके रिव्यू के बाद ही होनी चाहिए, मतलब रिव्यू होना चाहिए बोर्ड का उसके ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा अगर बोर्ड है, बोर्ड का क्या ध्यान रखना है, बोर्ड को ये ध्यान में रखना है कि जो CSR है वो मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का हमेशा CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखे अपने एक्सपेंडिचर में। ये बात मैंने ऑलरेडी वैसे कवर अप करी थी एक चीज़ में, मतलब जो लास्ट एक CSR रिपोर्टिंग का मैंने पढ़ाया था उसमें ये बात बताई थी कि 3 पिछले सालों का एवरेज एनुअल प्रॉफिट है जो, उसमें से 2% आपको अपने CSR एक्टिविटी के लिए हमेशा रखना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये चेक करना पड़ेगा अगर वो काम कर रहा है इसके अंदर। अगला है, अब CSR कमेटी जो बनी है उसमें होना क्या चाहिए। तो CSR कमेटी में जो होना चाहिए उसमें सबसे पहले है कि हर एक कंपनी को क्राइटेरिया दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले बोर्ड का मतलब बोर्ड का रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मिनिमम 3 और मोर डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, राइट। मतलब सबसे पहले जो बोर्ड की कमेटी बनानी होगी हमें, और उसमें 3 या 3 से ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CSR कमेटी के लिए एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। और जो 3 डायरेक्टर है उसमें से एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अनलिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी है जो उसमें भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो भी वो क्रिएट कर सकती है। यानी बाकी सारी कंपनियों को एक इंडिपेंडेंट रखना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसे ये रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। क्लियर। चलिए अब आती हैं कुछ ड्यूटीज़। अब CSR कमेटी बनी है तो उसकी ड्यूटी क्या होगी। सबसे पहली चीज़, कोई भी चीज़ पॉलिसी बनानी है, फॉर्मुलेट करना है, रिकमेंड करना है, तो उसके हाथ में वो चीज़ें हैं कि CSR के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यानी सोसाइटी के लिए हम कौन सी पॉलिसीज़ को क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कितना एक्सपेंडिचर सोसाइटी के ऊपर किया जा सकता है अपने प्रॉफिट के हिसाब से भी, यही कौन देखता है, CSR कमेटी देखती है। अब CSR कमेटी ने ये भी ध्यान में रखना है, मॉनिटर करना है कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है वो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट भी हो जाए, राइट, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। अब उसके अलावा 4th पॉइंट कहता है कि कमेटी है जो, उसे ट्रांसपेरेंट कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी तैयार रखना पड़ेगा अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उसके लिए ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि टाइमली तो हो, साथ में उसके ऊपर कंट्रोल भी हो, तभी उसी पॉलिसी का या जो प्रोजेक्ट का है इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा, और साथ में उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अब आता है कि CSR की रिपोर्टिंग और CSR की पॉलिसी, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट है लेकिन है प्रोविज़न का इंपॉर्टेंट पार्ट, कि रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए। अगर रिपोर्टिंग की बात करो तो 2 मेन रिपोर्टिंग चीज़ें हैं कि बोर्ड रिपोर्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी, और वो किस डेट को होनी चाहिए, 1 डे ऑफ अप्रैल आफ्टर मतलब 2014 के अंदर एनुअल रिपोर्ट हमें तैयार करके भेजनी पड़ेगी, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट 1 अप्रैल 2014 मतलब के बाद से जितने भी कमेटीज़ हैं उनको एनुअल रिपोर्ट 1 डे ऑफ अप्रैल को भेजनी पड़ेगी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, मतलब बोर्ड ऑफ रिपोर्ट तैयार करके। उसके अलावा अगर कोई फॉरेन कंपनी है उससे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट भी साथ में फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी ही हमें फॉरेन कंपनी का असल में पता चलेगा कितना हमारे अकॉर्डिंग क्या बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, राइट। चलिए पॉलिसीज़ कैसी हैं, CSR की पॉलिसी क्या है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें जो मेनली कंटेंट है वो वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए, मतलब अकेला ये नहीं कि नोटिस निकाला और बात ख़त्म, उसमें कंटेंट है जो वो वेबसाइट के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट ये कहता है। सेकेंडली इसमें फोकस करा गया है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो पॉलिसी में पूरी तरीके से क्लियर एंड क्लियरिफाई होनी चाहिए और मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सी होने वाली है, ये सारी चीज़ें। और कंपनी को क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा। वैसे ये सारी चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं ऊपर, बस ये है कि पॉलिसी में क्या होना चाहिए और ड्यूटीज़ ऑफ कमेटी क्या होनी चाहिए, तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, बस बनाने का तरीका है, राइट।
तो पॉलिसीज़ में क्या क्या होना चाहिए, तो पॉलिसी में वही चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने अभी बताई ऊपर। ड्यूटीज़ में मॉनिटर अच्छे से करना है पॉलिसी को। पॉलिसी में क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ में एक्टिविटीज़ को अच्छे से मेंशन करना है। इसके अलावा प्रोग्राम्स जो करने हैं उसे सेपरेटली दिखाना है, कौन कौन से कब कब प्रोग्राम किए गए हैं, उसका क्या रिज़ल्ट निकला, रिमार्क देने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, राइट। तो पॉइंट्स आपके सामने हैं, पढ़ तो आप सकते ही हो, मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। प्रोविजंस, अब आपका शायद टॉपिक अच्छे से हो गया होगा, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो जो चीज़ें इसमें नॉर्मली ड्यूटीज़, इंपॉर्टेंस, कमेटी रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें ही हैं जो आप नॉर्मली अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या क्या होना चाहिए। बस आपको थोड़ी सी लाइन मतलब अमाउंट्स याद रखनी पड़ेंगी और कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे, राइट। बस तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको CSR के बारे में जानकारी पता चल गई होगी, क्या है CSR, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रोविजंस भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिया मैंने इसमें। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा इंपॉर्टेंस के साथ CSR की नेचर और मीनिंग। चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।